कैप्चरिंग इज़ द वे ऑफ माई लाइफ। मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पिछले कुछ दिनों में कोप्पाई के जंगलों में मैं मेरे वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। जैसे तैसे लॉकडाउन की खबर मुझ तक पहुंची। मतलब सब बंद। अलग खौफ फील किया मैंने। और सबसे बड़ा सवाल था, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। आई वॉज क्लूलेस। और तब मुझे वो मिला। उम्मीदें ख़त्म हो जाने के बाद कोई मिले तो अलग सी राहत मिलती है। मैं हैरत में था क्योंकि वो मुझे देखकर मुझसे ज़्यादा खुश था। पर मैं उसका नाम नहीं जान पाया। वो बोल सुन नहीं सकता था। मैंने जैसे तैसे उसे मेरी बात समझाई और वो बेझिझक मुझे अपने घर ले गया। बस एक घर, एक इंसान। मैं नहीं जानता था मुझे यहाँ लॉकडाउन के चलते कितने दिन रुकना होगा। घर वालों की, दोस्तों की कोई खबर नहीं थी, ना मेरी उन्हें। पैंडेमिक की बढ़ती उथल पुथल से मैं बेचैन हो उठा था और वो सुकून की नींद सो रहा था, बेफिक्र। वहाँ से हम दोनों रूममेट्स बन गए, जहाँ सारी बातें बड़ी मुश्किल से बस इशारों से समझाई जा सकती थी। उसे देखकर लगता था कि क्या इसे पता भी होगा, इतने दूर अकेले रहकर बाहर क्या चल रहा होगा। शायद नहीं जानता और उसकी ये ज़रूरत भी नहीं। इतने सालों से वो अकेला रह रहा था, पर था बड़ा खुश मिजाज। दोस्त बनाने की उसकी खूबी को मैं सालों से नहीं सीख पाया था। मैंने जब जब उसे देखा, वो हर वक्त कुछ न कुछ काम करते रहता। बाहर पैंडेमिक के आंधी के बावजूद वो इस खबर से ही परे था। हमें काफ़ी दिन हुए थे एक साथ रहकर। वो सुबह ही किसी अतरंगी काम पर निकल जाता और मैं जंगलों में कुछ फ़ोटोज़ की तलाश में निकल पड़ता। वो था बड़ा बड़बोला किस्म का इंसान, जैसे उसे अरसों बाद कोई सुनने वाला मिला हो। लॉकडाउन बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बनने लगा। बाहर पैंडेमिक की हालत बदतर से बदतर हो रही थी, पर हम कुदरत के बीच आज़ाद और सुरक्षित थे। उससे मैंने कई नए काम सीखे। अलग सी स्फूर्ति थी उसमें, बेफिक्री थी। उसी से मैंने सीखा कि कुदरत की कद्र कैसे की जाती है। उसी से धीरज सीखा, दिल खोलकर जीने के मायने सीखे, अनकंडीशनल लव सीखा। सीखा मैंने कि अपनी कमियां और खामियां कोई मुद्दा नहीं है जीने का। न जाने कितनी बातें सीखी मैंने उससे, अनजाने में। कितने उलझ जाते हैं हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कि खुद जीना भूल जाते हैं और कोई किसी जंगल में उसके जैसा बस जी रहा होता है सही तौर तरीकों से। मैंने उसके साथ जो वक्त बिताया वो मैं कभी जी नहीं पाता। मैंने लाख सोचा कि उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ना मैं कह पाया, ना वो सुन पाया। बिल्कुल हमारी दोस्ती की तरह मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया। मैं उन सारे पलों को शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरा ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदला।
today I am very glad to receive Best Photographers Award and I want to thank him.